श्री मार्कंडे महादेव कैथी धाम पे 3 बजे सुबह से भीड़ लगी हुई है नीलकंठ सौम्य नील पंकजा समान है, मनुष्य क्या वे देवता के दंड का विधान है। समक्ष उनके काल स्वयं भज रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। सदैव सर्व मंगला कला के शीर्ष देवता, वही विनाश काल है वही जनक जनन सदा। नमन कृतज्ञ प्राण यह जपे सदा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। कहते हैं कि जब जीवन में आपके बहुत ही निराशा आ जाए और आपको कुछ भी ना समझ में आए, ऊर्जा की कोई भी किरण आपको ना दिखाई पड़े और कोई भी रास्ता आपको ना समझ में आए, तो हमें अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए और अपने इष्ट देव को याद करना चाहिए। ऐसा ही किया था ऋषि मार्कंड ने जब उन्हें संतान प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की, लेकिन वो असफल हो रहे थे, तो उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया। आज मैं आपको जिस धार्मिक स्थल के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये एक सिद्धपीठ के साथ साथ शक्तिपीठ भी है। और ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों को किसी प्रकार का कष्ट है, शारीरिक हो चाहे मानसिक, वो यहाँ पर आते हैं और अपनी चिंताओं को, समस्याओं का निवारण प्राप्त करते हैं। शहर की दौड़ भाग और भीड़ भाड़ से दूर बनारस से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कैथीपुर नामक ग्राम, और वहाँ पर है भगवान मार्कंडे महादेव का विश्व प्रसिद्ध मंदिर। और जो इसकी पुष्टि होती है वो मार्कंडे पुराण में भी हमें मिलती है। ये वही स्थान है जहाँ पर यमराज जी भी हार गए थे और वो ऋषि मार्कंडे जी को अपने साथ ले जा नहीं सके। तो चलिए आपको मैं इस प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के बारे में बताता हूँ कि ये इतना प्रसिद्ध क्यों है और इसका महत्व यहाँ पर इतना क्यों है कि आसपास और दूर दराज से भी लोग यहाँ पर आते हैं। और जब कभी आप बनारस दर्शन करने चाहिए बाबा विश्वनाथ के, तो कोशिश करिए कि वहाँ से 30 किलोमीटर दूर स्थित कैथी नामक ग्राम में आपका जो मार्कंडे महादेव है वहाँ का भी दर्शन प्राप्त करिए, क्योंकि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ साक्षात प्रकट होकर उन्होंने आशीर्वाद दिया था मार्कंडे ऋषि को। तो उन्होंने क्या आशीर्वाद दिया था और मार्कंडे ऋषि के पीछे क्या कहानी है, मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। प्राचीन काल में एक ऋषि थे मार्कंड और उनकी पत्नी थी मरंधति। दोनों ही पुत्रहीन थे और पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की, जिसके बाद ब्रह्मा जी उनकी तपस्या प्रसन्न हुए और उन्होंने बताया कि आपके भाग्य में पुत्र रत्न की प्राप्ति है ही नहीं। अगर आपको पुत्र रत्न चाहिए तो आपको भगवान महादेव की कठोर तपस्या करनी होगी। जिसके बाद ऋषि मार्कंड कैथी धाम चले आए और जहाँ पर आपका गंगा और गोमती नदी का पवित्र संगम है, वहाँ पर बैठकर ऋषि और उनकी पत्नी दोनों बैठ के कठोर तपस्या करने लगी, जिससे कई वर्षों बाद प्रसन्न होकर भगवान महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे उनकी इच्छा जानी कि आप क्या चाहते हैं। तो ऋषि ने उन्हें बताया कि प्रभु हमें एक पुत्र रत्न चाहिए, जिस पर भगवान महादेव कहते हैं कि हम आपको पुत्र तो दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको तेजस्वी पुत्र चाहिए तो उसकी बहुत ही अल्प आयु होगी और वो 16 साल तक ही जीवित रहेगा।
लेकिन अगर आपको एक लंबी आयु का पुत्र चाहिए तो उसके लिए वो जो पुत्र होगा बहुत ही साधारण होगा बुद्धि का, और वो तेजस्वी भी उतना नहीं होगा। जिस पर मार्कंड ऋषि भगवान भोलेनाथ से कहते हैं कि प्रभु हमें एक अल्पायु का ही पुत्र दे दीजिए, लेकिन जिसकी प्रसिद्धि और बुद्धि बहुत ही तेज हो। जिस पर भगवान महादेव उन्हें आशीर्वाद देते हैं और उनके आशीर्वाद से कुछ समय बाद ऋषि के यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम ऋषि मार्कंडे रखते हैं। और मार्कंडे ऋषि बचपन से ही बहुत ही तेजस्वी रहते हैं और भगवान भोलेनाथ के परम भक्त रहते हैं। जब 16 वर्ष की आयु नज़दीक आती है तो मार्कंडे ऋषि से कहते हैं कि आप भगवान महादेव की तपस्या करिए, क्योंकि जब उनके वरदान से आप पैदा हुए हैं तो वही आपको आगे की आयु प्रदान कर सकते हैं। इतना सुनकर ऋषि मार्कंडे भगवान महादेव की भक्ति में लीन हो जाते हैं। और जब वो दिन आता है जहाँ पर मार्कंडे ऋषि अपनी आयु पूरी करने वाले होते हैं तो यमराज जी उनका प्राण लेने के लिए आते हैं। लेकिन जब वहाँ पर वो पहुँचते हैं तो देखते हैं कि मार्कंडे ऋषि भगवान महादेव की भक्ति में लीन हैं। वो उनको ले जाने का प्रयास भी पूरा करते हैं, लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि जिसके ऊपर भगवान का स्वयं हाथ हो उसका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है, और जिस पर स्वयं भगवान महाकाल का आशीर्वाद हो तो उसका काल भी क्या बिगाड़ सकता है। इसके बाद भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं मार्कंडे ऋषि से और वहाँ पर प्रकट होकर यमराज जी से कहते हैं कि मार्कंडे ऋषि अपनी इच्छा अनुसार ही मुक्ति प्राप्त करेंगे। और ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ वहाँ से चले जाते हैं। अभी मैं इस वक्त आपका मार्कंडे महादेव में, और मार्कंडे महादेव देख रहे हैं सावन का महीना चल रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। मतलब दर्शन कर पाना ही बहुत मुश्किल काम हो गया है, लेकिन कहते हैं ना भगवान भोलेनाथ सबको दर्शन देते हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये लिखी हुई है, ये वो स्थान है जहाँ पर यमराज भी हार गए। मतलब जो यमराज देता है वो भी यहाँ पर आकर परास्त हो गए, और ऐसा कहा था कि यमराज कोई परास्त नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर आकर वो भी परास्त हो गए। तो ये वो जगह है मार्कंडे महादेव। आपका शुभ नाम क्या है, क्या नाम है? मेरा नाम नागेंद्र कुमार गिरी है। तो दोस्तों हमारे साथ अभी हैं नागेंद्र कुमार गिरी जी, जो कि मार्कंडे महादेव में जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं, पंडित हैं, उनके पुत्र हैं, उनके नाती हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कि जो सावन का महीना चल रहा है तो यहाँ पर कैसे व्यवस्था करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है इस वक्त। और मुझे लगता है कि ये मंदिर कम से कम 15 घंटे तो खुला ही रहता होगा। हमको लगता है शाम तक, रात तक, जब तक दर्शन हो सकते हैं श्रद्धालुओं के लिए, तो पूरा खुला रहता है। चलिए इसको जानते हैं बातें इनसे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें खास हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। 15 घंटा खुला रहता है, सुबह 4 बजे से रात को 11 बजे तक दर्शन लोग कर सकते हैं। उसके बाद बंद हो जाता है मंदिर, फिर दूसरे दिन 4 बजे मंदिर चालू होता है। जैसे यहाँ पे लोगों को किसी को रुद्राभिषेक करवाना हो, क्योंकि बहुत यहाँ पूजा होती है, कथा होती होगी, तो रुद्राभिषेक या कुछ छोटा मोटा बता दीजिए कितना खर्चा लग जाता होगा, कथा कितना लग जाता होगा, जिससे कोई लोग बाहर से आना चाहते हो तो उनको आइडिया रहे। क्योंकि मार्कंडे महादेव मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से उसी तरीके से एक हमारा मार्कंडे महादेव भी, क्योंकि यहाँ पर भगवान स्वयं आए थे और मार्कंडे जी को आशीर्वाद दिया था। तो लगभग कितना खर्चा लग जाता होगा अगर कोई यहाँ पे पूजा कराने आए? लमसम वही मान लो दूध का लगेगा, और एक भोलेनाथ को वस्त्र चाहिए, वही मान के चलो 600 से 700 लगता है। बहुत ही यहाँ पे अनुष्ठान, रुद्राभिषेक प्राप्ति होता है, औलाद जिसको नहीं है, यही सब के लिए है। सावन महीना मलमास चल रहा है।
तो दोस्तों 6-700 में यहाँ पे आकर रुद्राभिषेक का जो मिनी रुद्राभिषेक है वो हो जाएगा। और जो यहाँ के पंडित जी के पुत्र हैं, ये भी पंडित जी ही मानिए समझे, क्योंकि इन्होंने काफ़ी बहुत जानकारी बताई। तो ये बताइए, सावन में पूरी ऐसी भीड़ रहती है कि कभी भीड़ कुछ दिन कम होती है? नहीं, संडे और मंडे के दिन और तेरस के दिन ज़्यादा भीड़ रहती है। तो ये थी आपकी मार्कंडेय ऋषि के प्रसिद्ध होने और उनकी भक्ति की कहानी कि एक भक्त ने भगवान भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न किया और कैसे वो मार्कंडेय ऋषि ने मार्कंडेय पुराण लिखा, जिस पे ये सारी बातें लिखी हुई हैं। तो जब भी आप कभी यहाँ पर आइएगा दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पर पास में ही आपका है गंगा और गोमती नदी का पवित्र संगम, जहाँ पर लोग योग भी करते हैं, साधना भी करते हैं और जहाँ पर मार्कंडेय ऋषि ने पूजा अर्चना भी की थी। तो आप जब भी कभी यहाँ पर आइए तो उस स्थान पर भी जाइए और भगवान भोलेनाथ की परम भक्ति में खो जाइए।